मेरा प्यार तुम्हें फालतू लगता है? ये हम दोनों का वापस ऐसे मिलना तुम्हें फालतू लगता है? तुम्हारा रुद्र तुम्हें फालतू लगता है? इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया वो भी तुम्हें फालतू लगता है? इस घर में रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। इस घर में रहूंगी तभी तो करण के करीब जा पाऊंगी। देवास्ती, तुम दिन भर काम करती हो और अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। तुम्हें काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे उसी से खुशी मिलती है। अरे मम्मी जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं कर लेती। अरे कोई बात नहीं पुत्र, मैं कर लूंगी। और तू कितना करेगी? दिन भर तो काम करती रहती है, कभी तो आराम कर लिया कर। मम्मी जी, मुझे आप लोगों की सेवा करके ही आराम मिलता है। अगर मैं ये सब ना करूँ ना तो मैं खुश नहीं रह सकती। मुझे पता है पुत्र, तू सबके बारे में कितना सोचती है, सबका कितना ध्यान रखती है। बल्लू जी सही कहते हैं, पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुझ जैसी अच्छी बहू मिली है। वैसे तू मेरी बहू कम बेटी ज्यादा है। मम्मी जी, आप लोग जैसे सास ससुर पाकर मैं लकी हूँ। और ऐसा ससुराल मिला जहाँ मुझे अपने घर की कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। पता है, मैं जब अपने पापा से बात करती हूँ तो सिर्फ यही की बात करती हूँ। और मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा अब सास ससुर मिले हैं तो हमें तो बिल्कुल भूल गई है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मम्मी अब मेरे दो मम्मी पापा हैं। पुत्र, उनसे काफी दिनों से बात नहीं हुई, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में कि हम फोन भी नहीं करते उन्हें। मम्मी जी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। और वो भी जानते हैं आप पापा जी के लिए कितने परेशान थे। इनफैक्ट पापा जी को फोन भी करने वाले थे, फिर मैंने कहा जब पापा जी बेटर फील करेंगे तो मैं ही बात करवा दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओह, तेरे होते हो मैं क्या, इस घर में कोई भी टेंशन नहीं ले सकता। बस मुझे सिर्फ करण की फिक्र हो रही है। पता नहीं करण क्यों नहीं समझ रहा। नायशा इस घर को तोड़ने आई है, बर्बाद करने आई है इस घर को। जब तक नायशा इस घर में है कोई भी चैन से नहीं रह सकता। पुत्र, सिर्फ तू ही है जो करण को समझा सकती है। तुझे करण को समझाना पड़ेगा। मुझे यकीन है करण तेरी बात जरूर सुनेगा। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं करण को जरूर समझाऊंगी। मैं जानती हूं करण को नायशा की सच्चाई दिखानी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आशा पुत्र, तू कभी हार मत मानना। मैं तुझे टूटते हुए कभी नहीं देख सकती। मैं तेरे इरादे चट्टान की तरह मजबूत देखना चाहती हूँ। इस नायशा को तेरे कदमों में देखना चाहती हूँ मैं। जिस लड़की ने मेरे बेटे को धोखे में रखा हुआ है, उस लड़की को मैं घर से बाहर देखना चाहती हूँ। पुत्र, तू मेरे बेटे करण की ताकत है, तू हमारे परिवार की हिम्मत है। तू कभी कमजोर मत पड़ना। मम्मी जी, मैं उस नायशा को उसके किए की सजा दिलाकर ही रहूंगी। उसने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाए, उसका हिस्सा तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। उसने मेरे पापा जी का दिल दुखाया है। पापा जी और करण के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की है उसने। इन सब का हिस्सा तो उसे चुकाना ही पड़ेगा ना मम्मी जी। इस सब के लिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप बस पापा जी का ख्याल रखिए मम्मी जी। इस नायशा की खबर मैं रखती हूँ।
पुत्र, तू बल्लू जी की चिंता मत कर। तू बस अपने मकसद पे ध्यान दे, सिर्फ अपने मकसद पर। भले ही मैं सामने से ये लड़ाई लड़ ना सकूं, पर मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तू अपने आप को कभी अकेला मत समझ, ये पूरा परिवार तेरे साथ है। आप ठीक कहती हैं मम्मी जी। अब मैं चुप नहीं रहूं। आप देखिएगा कैसे करण के सामने मैं नायशा की सच्चाई लेके आती हूँ। कल से नायशा के नाम की उल्टी गिनती शुरू। बस मम्मी जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप बस नायशा के सामने ये जताइएगा कि आप मेरे खिलाफ हैं और धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती बढ़ाइएगा, ताकि उसके प्लान्स हमें आसानी से पता चले और उसका ये बीमार होने का ड्रामा हम सबके सामने ला सके। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, करण को मैं अपना बना कर ही रहूंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो गौरी, मैं तुम्हारा रुद्र। तुम्हारा रुद्र, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा प्यार। तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? हाँ, अरे हिम्मत कैसे मुझे फोन करने की? गौरी, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हें फोन नंबर तो क्या, भगवान भी मिल जाते हैं। तुम मेरे लिए भगवान से कम थोड़ी ना हो। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई गौरी नहीं हूं, समझे? और मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। गौरी, पुलिस के पास तो मैं भी गया था, लेकिन ये कंप्लेन कर रहे नहीं, हाँ, तुम्हारी गुमशुदगी लिखवाने। मैंने उनसे बोल दिया कि देखिए इंस्पेक्टर साहब, रुद्र की गौरी खो गई है, आप प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। और तुम्हें पता है इंस्पेक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, रुद्र तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी गौरी तुम्हें वापस मिलेगी। हाँ, देखो ना, उनकी बात सच हो गई, तो मुझे वापस मिल गई। रुद्र की गौरी उसे वापस मिल गई। देखो, प्लीज फोन रखो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? भगवान ने हमें दोबारा से मिलाया है ताकि हम एक साथ रह सकें। याद है गौरी, जब तुम्हारा कोई नहीं था, तुम अपना नाम भी भूल चुकी थी, तब मैंने तुम्हें ये नाम दिया, गौरी। कितना अच्छा नाम है ना? तुम्हें मैंने एक नई पहचान दी, कितना प्यार किया तुम्हें, और तुम मुझे ही छोड़ के चली गई। पर मेरा नाम? तुम जितनी सुंदर हो ना, उससे तुम्हारा एक ही नाम हो सकता है, गौरी। आज से तुम गौरी। गौरी। क्या हुआ गौरी? कहाँ खो गई तुम? अच्छा, समझा, तुम्हें मेरे साथ बिताए हुए सारे पल याद आ गए ना? मैं जानता था तुम्हें सब याद आ जाएगा। देखो ना, तुम्हें सब याद आ गया। गौरी कभी रुद्र को नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। रुद्र, जो भी तुम्हारा नाम है, फोन रखो, वरना मैं करण को सब कुछ जाके बता दूंगी। करण वही है ना जो कल तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में था?
ये है कौन तुम्हारा? दोस्त है? रिश्तेदार है? या नया बॉयफ्रेंड है? देखो गौरी, तुम ऐसा मत करना, हाँ? तुम चाहकर भी किसी और से प्यार नहीं कर सकती। ये मैं जीते जी होने नहीं दूंगा। और हाँ, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारे घर। मुझे भी उस करण से मिलना है। नहीं 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 नहीं, तुम प्लीज यहाँ मत आना, प्लीज। नहीं गौरी, मुझे आना है। मैं खुराना हाउस आकर बताऊंगा सबको कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। तभी तो लोग समझेंगे ना, क्योंकि तुम्हें तो समझ में आ नहीं रहा है। नहीं 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 रुद्र, देखो प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। वो करण सिर्फ मेरा दोस्त है, बस दोस्त है। तुम प्लीज यहाँ मत आना, प्लीज। मैं आऊंगी, मैं आऊंगी मिलने। ठीक है गौरी, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन तुम मुझसे मिलने आओ। मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। मैं अभी नहीं आ सकती। कल मिलने की कोशिश करूंगी। हाँ, कल। नहीं, कोशिश नहीं, पक्का बोलो कि मैं तुमसे पक्का कल मिलूंगी। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। एक तरफ इस घर के लोग, दूसरी तरफ नई मुसीबत रुद्र। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ये लीजिए बल्लू जी, आपका दूध और आपकी दवाई। दूध के साथ ही लीजिएगा। डॉली जी, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, पर मेरे साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो। कैसी बात कर रहे हैं आप बल्लू जी? आपका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और रहा सवाल मेरा ध्यान रखने का, तो आप तो है ना मेरे वास्ते। कितनी सोहनी गल कीती है तुसी। हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तभी तो हमारा प्यार जिंदा रहेगा। पर एक गल की चिंता है मैनू, करण कब आस्था पुत्र का ध्यान रखेगा। कितनी सोहनी कुड़ी है। सही कह रहे हैं आप बल्लू जी। आस्था जैसी बेटी नसीब वालों को ही मिलती है। कितना ख्याल रखती है वो सबका। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले ही उठाती है। बल्लू जी, आप चिंता मत करो। करण पुत्र आस्था से बहुत प्यार करता है। वो तो अपनी दोस्ती और जिम्मेदारी की वजह से उसने नायशा को इस घर में रहने दिया है। डॉली जी, तुसी समझ नहीं रहे। हाँ ठीक है कि करण अपनी दोस्ती की जिम्मेदारी निभा रहा है, पर आस्था के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारी है। वो कब निभाएगा? बल्लू जी, मुझे करण पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार नायशा का ब्याह हो जाए, फिर देखिएगा करण अपना पूरा वक्त आस्था को ही देगा। हाँ डॉली जी, हॉस्पिटल में भी करण ने ऐसे ही कहा था कि एक बार नायशा की शादी हो जाए तो वो इन सब चीजों से फ्री हो जाएगा। आस्था, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। उनकी तबीयत इतनी खराब है और डॉक्टर ने जो काढ़ा बोला था पिलाने के लिए वो पिलाना चाहिए था। और तुमने क्या किया? काढ़े में कुछ और ही डाल दिया। मम्मी जी, मैंने तो अच्छा ही काढ़ा बनाया था, पर पता नहीं किसने उसमें खट्टा मिला दिया। ये दोनों सास और बहू क्या नाटक कर रहे हैं? किसने किसने से तुम्हारा क्या मतलब है? आजकल तुम किसी ना किसी पर इल्जाम लगा ही देती हो। तुम्हारा क्या मतलब है कि पैम ने या मैंने काढ़े में खट्टा मिलाया? या तुम्हारा इशारा कहीं करण पुत्र की दोस्त नायशा पर तो नहीं है?
मम्मी जी, मैंने कब कहा कि नायशा ने कुछ किया है? पर मुझे लगता है कि शायद से क्या मतलब है तुम्हारा? आस्था देखो, पहले मुझे भी लगता था कि नायशा ने जानबूझकर दीदी के सूप में सोया सॉस मिला दिया था, पर बाद में करण ने मुझे समझाया और फिर मैं समझ गई कि नायशा तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मुझे तो मेरी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। पर मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने काढ़े में खट्टा नहीं डाला था। अगर आप चाहती हैं तो मैं करण की कसम खा के कहती हूँ। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पुत्र की झूठी कसम खाई तो बल्लू जी के लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और दूसरों के लिए भी अगर तुम कुछ बना नहीं सकती तो मैं ही बना लूंगी। मैं जिंदा हूं अब। यही मौका है नायशा इस बुढ़िया को पटाने का। चल दिखा दे अपना रंग। आंटी जी, मैं काढ़ा बना लेती हूँ। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए। नहीं, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। मैं काढ़ा बना लूंगी, अच्छा बनाऊंगी। आप ना बस जाके अंकल जी का ख्याल रखिए। ठीक है, बना लो, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 आंटी जी। मजा आया। क्या बात है, दोनों सास बहू बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात होगी? अरे बल्लू जी, कुछ नहीं। मैंने और मेरी बहू ने ना उस नायशा को ऐसा बेवकूफ बनाया कि पूछो मत। भाई मैं तो पूछूंगा और आपको बताना भी पड़ेगा। ओह बल्लू जी, तुसी भी ना। अच्छा सुनिए ना क्या हुआ। तो आस्था पुत्र, रब तेरी झोली खुशियों से भर दे। जिससे तू सबका ख्याल रखती है, रब तेरा वैसे ही ख्याल रखे, तुझे कभी कोई दुख ना हो। पापा जी, आप दोनों के होते हुए मुझे कभी भी कोई भी दुख नहीं हो सकता। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे। हमारा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है पुत्र। प्लान तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि नायशा जैसी लड़कियां सीधे तरीके से नहीं मानती, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। पर अब हमें ऐसा कुछ सोचना होगा, ऐसा कोई प्लान बनाना होगा जिससे नायशा अपने ही जाल में फंस जाए और यहां से निकल जाए। आप सही कह रहे हैं पापा जी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे नायशा की सच्चाई एक बार में ही करण के सामने आ जाए। लेकिन ऐसा प्लान बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा ऐसा प्लान। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी। अंकल जी, काढ़ा आंटी जी ने मुझे बनाने को कहा था। वो क्या है ना, आस्था से नहीं बना, इसलिए मैं बना के लाई। आप टेस्ट करके देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पीना। बल्लू जी, अरे अब नायशा जब इस घर में रह ही रही है तो माफ कर दीजिए ना इसे, प्लीज मेरे लिए। आजकल तो आस्था को काम में ध्यान ही नहीं है, बहुत गलतियां कर रही हैं। रख दो और जाओ। गुड नाइट अंकल जी। क्यों आस्था, तुमसे क्यों नहीं बना काढ़ा? अब
वो इसलिए क्योंकि आजकल इसका काम में ध्यान नहीं रहता। लेकिन कोई बात नहीं बल्लू जी, नायशा अगर इस घर में थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो हमारा क्या जाएगा। पर मम्मी जी, तुम रहने दो, हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो नायशा से मंगवा लेंगे। अब आएगा मजा। बुढ़ा बुढ़िया अपनी प्यारी बहू से नाराज है, इसका फायदा उठाना ही होगा तुझे नायशा। इतनी मोहब्बत है तुझसे कि तेरी याद में ये दिन कट जाता है। डरता तो बस ये सोचकर हूं कि अभी ये कमबख्त रात बाकी। हाय निशान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वैसे तुम वापस कब आ रहे हो? मैं कल आ रहा हूँ और मुझे भी तुमसे मिलना। मैं ना तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम मुझे कितना मिस कर रहे हो? हाँ, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूँ, बट क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना। तुम हम सबको मिस कर रहे हो या सिर्फ मुझे मिस कर रहे हो? हाँ हाँ बाबा, मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा पैम, अंकल जी की तबीयत अभी कैसी है? हाँ, पापा जी अभी बिल्कुल ठीक है और अभी काफी हद तक उनकी तबीयत बेटर हो गई है। निशान, बस तुम जल्दी से आ जाओ, फिर ना हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। हाँ मैं कल आ जाऊंगा। अच्छा चलो, अभी फोन रखो, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी मुझसे बात करो, मुझे बात करनी है। अच्छा चलो बाबा, मैं बात करता हूँ। बोलो क्या बात करूँ? अच्छा, तो मतलब अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? निशान, हाय रब्बा, मैं क्या करूं इस लड़के का? अच्छा पैम, ये बताओ तुम्हें मेरे साथ कहाँ घूमने जाना है? जहाँ तुम ले चलो वहाँ। वैसे तो मेरा मूड शॉपिंग करने का है, मूवी देखने का है, पार्क में जाने का है और सब कुछ जो तुम्हारे साथ होगा सब कुछ। बाप रे, एक दिन में तुम्हें पूरा शहर घूमना है क्या? नहीं नहीं, मैं तो पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ओहो, तो मैडम ने काफी आगे तक के प्लान बना लिए। प्लान वन छोड़ो, बस तुम जल्दी से आ जाओ। ओके पैम, मैं कल आ जाऊँ। चलो ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चलो अच्छा है नायशा, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा कि तुम शादी के बारे में सोच रही हो। वैसे तुम्हें पता है नायशा, तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। उतना ही जितना तुम रखते हो। हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना तो आज हम पति पत्नी होते।